हाय, मैं हूं विशाल साठे। हेल्थ चैनल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पिया वासा के बारे में बात करेंगे, जिसे वज्रदंती भी कहा जाता है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वासा क्या है, बिकॉज लोगों को वासा को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। संस्कृत में वासा का मतलब होता है जीवित रहना। हमारे ऋषियों ने देखा कि दो खास पौधे ऐसे हैं जो कि फेफड़ों में जान फूंक देते हैं और आदमी को जिंदा रहने में मदद करते हैं, इसलिए उन्होंने उनका नाम वासा रखा। ये दो पौधे हैं, नंबर 1 अरुसा, जो कि इस इमेज में आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, और नंबर 2 वज्रदंती, जिसे कटसरिया भी कहते हैं, जो इस इमेज में राइट में नज़र आ रहा है। बायोलॉजिकली तो ये दोनों पौधे अलग कुल के हैं, लेकिन अपने समान गुणों के कारण आयुर्वेद में ये दोनों पौधे एक ही नाम से जाने जाते हैं। ये वज्रदंती का पौधा है। वज्रदंती में 4 प्रकार के पौधे आते हैं। नंबर 1 पीले फूल वाला, नंबर 2 सफ़ेद फूल वाला, नंबर 3 बैंगनी फूल वाला और नंबर 4 लाल फूल वाला। पीले फूल वाला वज्रदंती, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसे पियावासा कहते हैं और वो सभी वज्रदंतियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। अब मैं आपको पियावासा की पहचान करवा देता हूँ। पियावासा को खास करके उसके फूलों से पहचाना जाता है। अगर इसके फूलों को हम ध्यान से देखें तो नंबर 1 ये पीले रंग के होते हैं, नंबर 2 इसमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, 4 ऊपर और 1 नीचे। ये एक खूबसूरत फूल है। ऐसा फूल शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पीछे से इस फूल को ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली बेल शेप्ड है, यानी कि ये घंटी आकार का है। इसके पंखुड़ियों में सीधी सीधी खड़ी धारियाँ होती हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल गुड़हल, जिसे कि शू फ्लावर कहते हैं, उसके पंखुड़ियों जैसे होता है। इसके फिलामेंट्स पे अगर हम ध्यान दें तो ये 3 होते हैं और उसमें से एक फिलामेंट का रंग थोड़ा सा सफ़ेद होता है। इसके फूलों के सूखने पर इसका वही वाइट फिलामेंट बारीक धागे के रूप में शेष रह जाता है। पियावासा को इस तरह के बीज लगते हैं। ये एक्चुअली बीज नहीं है, उनका खोल है। इसे छीलने पर अंदर से सुनहरे रंग के 2 कद्दू जैसे दिखने वाले बीज निकलते हैं। इसके टहनियों में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के गांठें होती हैं और इन गांठों में से इसके पत्ते, फूल, बीज और कांटे सभी निकलते हैं। पियावासा और अरुसा दोनों ही पौधों में एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जो कोई भी इंटरनेट वीडियो आपको नहीं बताएगा। उसकी कुछ टहनियाँ साइड में ज़मीन से सट के हॉरिजॉन्टल फैलती है और उनमें से जड़ें निकलने लगती हैं। अगर यह टहनियाँ काट दी जाएं तो एक नया पौधा बनता है। पियावासा और अरुसा दोनों के ही पत्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस एक फ़र्क होता है कि पियावासा का पत्ता ऊपर से पतला होता है। इतना सब कुछ देख करके भी अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नहीं लगता है आपको इस पे पुनः विचार करना चाहिए? ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कड़वा नहीं है। ये काफ़ी कड़वा है। अब इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हज़ारों साल पुरानी जो लिखी हुई है। उसमें से एक मैन्युस्क्रिप्ट है वैद्य जीवनम। उसमें वासा के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। उसमें मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीव्यतस्य च रक्तपित्ति क्षयिकासी किमर्थम अवसीदति। अर्थात वासा अगर इस दुनिया में है और अगर जीने की आशा है तो रक्तपित्त और क्षयकास ये क्यों नष्ट नहीं होंगे। किमर्थम यानी क्या कारण है के, और अवसीदति यानी कि नाश होना। तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि पियावासा जो है वो रक्तपित्त में और क्षयकास में कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं हम इसी श्लोक से शुरू करते हैं। मुझे याद है एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे एक बार, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बताया था। मेरे पिताजी भी एक हीलर है, वो मेरे गुरु भी है। वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत ही माहिर हैं
और उन्हें देख कर के ही मैं बचपन से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ और उनको देख कर के ही मैं सीखा हूँ चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक होम्योपैथी की एक मदर टिंचर्स पे उन्होंने किताब पढ़ी थी, उसमें एक बंगाली बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने वो लिखी थी। तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर ब्लाटा मदर टिंचर इस दुनिया में है तो अस्थमा कैसे रह सकता है। तो काफ़ी बार इस तरह से बुक्स में लिखा जाता है और ये चीज़ें बहुत कारगर होती हैं, बिकॉज़ दवाइयों के गुण इस तरह से सहसा याद नहीं रहते हैं, और अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो तो वो गुणों को याद रखने में बहुत ही सहायक होता है। अगर कल उठ कर के मैं कोई किताब लिखूं तो स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर गूलर और बिल्वी पत्र और खुद की मूत्र और गौमूत्र अगर इस दुनिया में है तो पेट के प्रॉब्लम्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर आपको पेट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये याद रखिए। तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो नंबर 1, जैसे कि ये श्लोक कहता है कि रक्त पित्त के लिए पियावासा बहुत ही कारगर है। तो रक्त पित्त क्या होता है? रक्त पित्त यानी पित्त के बढ़ जाने से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है उसे रक्त पित्त कहते हैं। तो अगर आपको से आँख में से खून निकल रहा है, एक बंदा मुझे याद है 10-12 साल पहले मुझे मिला था और उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। उसके आँखों में से जैसे कि ब्लड निकलता हो, निकल कर के बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हमेशा उसकी आंखें ऐसे लाल रहती थी। तो अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम है तो इसमें भी पियावासा के सेवन से ये प्रॉब्लम दूर होता है। किसी किसी को कान में से खून निकलने का प्रॉब्लम होता है, ऐसे में भी पियावासा बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी को नक्सीर की शिकायत होती है, जहाँ पे सडनली नाक में से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, ये नक्सीर में भी बड़े काम का है। किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स रहते हैं, और अगर आपको क्रोनिक अगर स्ट्रेस लेवल बहुत साल रहे तो ब्रेन हैमरेज होने की काफ़ी चांसेस होते हैं, खतरा होता है, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। तो ऐसे लोगों को भी पियावासा कंटिन्यूसली लेना चाहिए और इससे वो ब्रेन हैमरेज के खतरे से बचे रहेंगे। किसी किसी को मसूड़ों में से खून निकलते रहता है, ऐसे में भी पियावासा का अगर वो सेवन करते हैं और मंचन करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। किसी किसी को बहुत ही पेट का प्रॉब्लम होता है, पेट में अल्सर होता है, अल्सर भी एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। लोगों को 15-15 साल 20-20 साल एसिडिटी होती है, अल्सर का प्रॉब्लम होता है। सडनली ये अल्सर कभी फूट जाता है और इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो जाता है। जो अल्सर वाले हैं उनको भी पियावासा का रेगुलर सेवन करना चाहिए। इससे अल्सर ठीक भी हो जाता है और अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा हो तो वो ब्लीडिंग भी बंद हो जाता है। या फिर अगर आपको बवासीर का प्रॉब्लम है या फिर इंटेस्टाइन में आपको ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग पाइल्स है आपको, इसमें भी पियावासा बहुत ही कारगर है, ब्लीडिंग रोक देता है। अगर महिलाओं में ओवर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है मेंसेस के टाइम पे तो ये उसे भी ठीक करता है। तो हर एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर पियावासा ठीक करता है। नंबर 2 बेनिफिट है कास और क्षय। क्षय जो है वो आयुर्वेद में कास के डेफिनेशन में ही आ जाता है। तो मैं शॉर्ट में आपको कास की डेफिनेशन बता देता हूँ। और कास पियावासा 100% ठीक करता है। कास का मतलब आयुर्वेद में होती है खांसी, सिंपल ये। तो आयुर्वेद में 5 तरह की खांसी का वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि नंबर 1 खांसी वात जन्य होती है, उसे वातज कास कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में मैं बता दूं, अगर पोल्यूशन है तो होता क्या है, इस तरह की सांस हम लोग लेते हैं अंदर, और बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो गलत अगर सांस हम लोग लेते हैं तो वो तुरंत उसे बाहर फेंक देता है। आदमी के पास विकल्प नहीं होता है, यही आजकल के एनवायरनमेंट में पोल्यूटेड विकल्प है, तो हम लोग वापस वही सांस लेते हैं, वापस बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये सिलसिला चलते रहता है और होता क्या है, इस चक्कर में फेफड़ों में चोट भी हो जाती है और ज़ख्म हो जाती है और जो डिसीज़ की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जाती है।
तो ये वातज खांसी है जो मैंने एक्सप्लेन की। और नंबर 2, आयुर्वेद कहता है कि पित्त के बढ़ जाने से भी खांसी होती है। तो काफ़ी बार ये नेक्स्ट स्टेज होती है। शुरुआत में वातज खांसी होती है, लेकिन अगर वो वातज खांसी ट्रीट ना की जाए तो फिर बलगम निकलने लगता है और स्पेशली येलो कलर का बलगम निकलता है। तो इस स्टेज को पित्तज खांसी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप है कफजन्य खांसी, वो हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद में एक चौथा टाइप भी एक्सप्लेन किया गया है, वो भी हम सब जानते हैं कि क्षय यानी ट्यूबरकुलोसिस या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन। तो हम सब जानते हैं इस टाइप को कि अगर फेफड़ों में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो खांसी होती है। और आयुर्वेद एक 5वें टाइप की भी खांसी का वर्णन करता है। आयुर्वेद का कहना है कि अगर आप आपके फिज़िकल क्षमता से बढ़कर के अगर कुछ काम करते हैं, अगर से आप बहुत ही ज़्यादा व्यायाम करते हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा व्यायाम करते हैं, तो भी आपके फेफड़ों में आपको इंजरी हो जाएगी और उससे भी आपको खांसी होगी। इसमें यह भी समझाया गया है कि अगर आप हद से ज़्यादा मैथुन भी करते हैं, अगर आप हद से ज़्यादा सेक्स भी करते हैं, तो भी एक्चुअली सेक्स करते समय इरेगुलर ब्रीदिंग होता है और बहुत हद से बाहर अगर सेक्स किया जाए तो उससे भी फेफड़ों में आपको चोट होगी और उससे भी आपको खांसी होने का खतरा होता है। तो ये 5वें तरह की खांसी का टाइप है जो आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। ये 5 तरह की खांसी जो आयुर्वेद में एक्सप्लेन की गई है, ये सभी के सभी पियावासा के सेवन से 100% ठीक होती है। और इसके अलावा भी आयुर्वेद में 5 वायु का कंसेप्ट है। उसमें से 2 प्रमुख तौर पे वायु होती है। एक ऊपर होती है प्राण वायु और एक कमर के नीचे होती है अपान वायु। प्राण वायु का एक सर्कुलर मोशन होता है, हम लोग सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इसमें बहुत और डिटेल्स भी है, लेकिन इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। और अपान वायु होती है जो कि कमर के नीचे फ्लो होती है और उसका डाउनवर्ड मोशन होता है। और अगर किन्हीं कारणों से अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और अपान वायु का डाउनवर्ड मोशन अगर ब्लॉक हो जाता है तो अपान वायु ऊपर की तरफ धक्का मारती है और प्राण वायु को ये डिस्टर्ब करती है। तो अगर अपान वायु और प्राण वायु का डिस्टर्बेंस हो जाता है तो भी आयुर्वेद कहता है कि खांसी होती है। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट में आप देखते हैं कि अगर खांसी है और अगर आप देखते हैं कि खांसी है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है और अगर पित्त की भी समस्या है या फिर अगर उसको कफ की समस्या है, तो ऐसे में बस्ती दी जाती है, यानी कि एनीमा दिया जाता है और उस एनीमा में पियावासा और अडुसा इस तरह के हर्ब्स डाले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन भी क्योर हो जाता है और पित्त और कफ दूर हो जाता है और अपान वायु नियंत्रित हो जाता है, रेगुलराइज हो जाता है और खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको खांसी है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी अपान वायु बिगड़ी हुई है, लेकिन अगर उसको वात का उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे में बस्ती दी जाती है अपान वायु को ठीक करने के लिए, लेकिन उसमें पियावासा अडुसा इस तरह के चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, बिकॉज वातजन्य रोगों में जो बस्ती दी जाती है उसमें कड़वी चीज़ें नहीं डाली जाती है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन की। और आगे बढ़ते हैं, पियावासा दंत रोगों में भी बड़े काम का है, इसलिए उसे वज्रदंती कहा जाता है, यानी कि वो दांतों को वज्र जैसे बना देता है। तो इसमें अगर आपको मसूड़ों में अगर पायरिया है, अगर आपको मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांत सड़ने लगे हैं आपके, तो आप क्या कीजिए, आप पियावासा का पंचांग बनाइए, उसका चूर्ण बनाइए और उससे आप मंजन कीजिए, या उसका क्वाथ आप बनाइए और उससे कुल्ला कीजिए। तो इससे आपके मुख के जो भी रोग हैं वो 100% ठीक होते हैं। आप इसके टहनी का दातुन भी कर सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है, जैसे कि तंबाकू खा करके आपको अगर ओरल कैंसर की समस्या हो गई है, ऐसे में भी पियावासा बड़ा कारगर है। मुंह नहीं अगर आपका खुलता है, ये सारे इश्यूज़ हैं, तो भी आपको वज्रदंती का इस्तेमाल करना चाहिए, ये याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं, किसी को अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष है, काफ़ी बार क्या होता है कि
रिपोर्टें सब नॉर्मल आती है, कोई इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है। ऐसे में भी अगर महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर पियावासा का सेवन करते हैं, ऐसे में यूजुअली पियावासा के पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, पियावासा के पंचांग का चूरन बना लीजिए और उसको 5 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लीजिए खाली पेट। तो इससे सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। महिलाओं में जैसे कि पुत्रजीवक या फिर शिवलिंगी का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दशमूल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ साथ याद रखिए कि पियावासा भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी सारे गर्भाशय के शुद्धिकरण के लिए और प्रेगनेंसी ठहरने के लिए ये बड़े काम का है। पुरुषों में भी अगर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, अगर धातु रोग है, या फिर अगर कोई भी सेक्सुअल समस्या है, अगर शीघ्र पतन है, इन सारे विकारों में, या फिर काउंट बढ़ाने के लिए, या फिर अगर धातु निकल रहा है पेशाब के माध्यम से या फिर शौच के माध्यम से, या फिर अगर नाइट फॉल हो रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स में, या फिर किसी कारण से अगर बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा ठहर नहीं रहा है, और अगर ऐसा लगता है कि पुरुष में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर पुरुष ने वज्रदंती का सेवन करना चाहिए। 5 ग्राम पंचांग का सेवन सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ। और आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पित्तजन्य सभी रोगों में पियावासा एकदम एक्सीलेंट है। पियावासा स्वेलिंग में भी बड़े काम का है। अगर बॉडी में कहीं पे आपको स्वेलिंग है, जिस तरह से स्वेलिंग में हम लोग अश्वगंधा देते हैं, या फिर हम लोग कचनार गुगुल देते हैं, या फिर हल्दी का उपयोग करते हैं, हल्दी के एक्सट्रैक्ट का यानी कि करक्यूमिन का उपयोग करते हैं, या फिर उसमें लसोड़े का भी उपयोग होता है। साथ में याद रखिए कि पियावासा भी अत्यंत काम का है। पियावासा के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वो स्किन डिसऑर्डर्स हो या फिर बवासीर का प्रॉब्लम हो, लेकिन इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कहते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, लेकिन जो मेन जो इसके बेनिफिट है, जिसके लिए ख़ास पियावासा जाना चाहता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और बाकी इंसिडेंटल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ लाइक करने से वीडियो यूट्यूब में प्रमोट होता है। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस के लाख 2-2 लाख व्यूज़ होते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ व्यूअर्स में ये अवेयरनेस नहीं होता है। तो इस बात को समझिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, उससे भी वीडियो प्रमोट होता है। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, इस नंबर पे मुझे प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा। और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।